जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह। और आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती बंद हुई है या हमेशा के लिए बंद हो गई है। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि शायद आने वाले टाइम पे अब टीए की भर्ती कभी ना आए, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। या आप लोगों के दूसरे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर अगर टीए की भर्ती बंद नहीं हुई है तो आखिर टीए की भर्ती आएगी कब। क्योंकि बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं डेली कि टीए की भर्ती यहाँ आ रही है, टीए की भर्ती वहाँ आ रही है। इतने तारीख से दौड़ शुरू, ये दौर हम तकरीबन 3-4 साल से लगातार देखते हुए आ रहे हैं, कोविड से पहले से ही देखते हुए आ रहे हैं। यह आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर क्या टेरिटोरियल आर्मी में जो अब एज का क्राइटेरिया है वो 18 to 26 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है कि आर्मी में जो है अभी अग्निपथ स्कीम लागू कर दी गई है। पहले टेक्निकल वालों की एज 23 थी, या आप कह सकते हैं क्लर्क वालों को 23, लेकिन उनकी भी अब 21 कर दी है। तो क्या टेरिटोरियल आर्मी में भी चेंज होंगे? पहले टेरिटोरियल आर्मी में अगर भर्ती आती है तो पहले फिजिकल होगा या पहले रिटन एग्जाम होगा? इसी प्रकार के आपके बहुत सारे डाउट्स हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो जो भाई बहन पहली बार आए हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें भी अच्छा लगता है और एक नया टॉपिक बिल्कुल ऊर्जा के साथ बनाने का मन करता है। तो वीडियो देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आ जाते हैं आज के मेन मुद्दे पे। तो टेरिटोरियल आर्मी से लेके आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, इसलिए वीडियो को मैं आपको 5 पॉइंट के माध्यम से समझाऊंगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका, क्या टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती बंद हो गई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल बड़े अक्षरों में, नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक पार्ट है, जहां इंडियन आर्मी को आपको पता ही होगा, इंडियन आर्मी इंडियन अपनी रेजिमेंटें होती है, तो वहीं कहीं उनकी ईआरईज भी होती है, एनएसजी भी होती है। ऐसे इंडिविजुअल पोस्टिंग बहुत सारी जगह होती है। बात करता हूँ इन्फेंट्री की तो, और उसी प्रकार अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए कोर्प्स की, तो उनमें 3 साल के बाद में उनका दूसरी जगह पोस्टिंग आ जाता है। वो भी लोग भी आरआर में आते हैं, जहाँ की आरआर में इन्फेंट्री कोर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। तो इस प्रकार वैसे कोर के बंदे आते हैं इन्फेंट्री के अंदर में, लेकिन उनका रैप होता है, जैसे एएमई का हो गया, एएमसी का हो गया, लेकिन उनकी गिनती कुछ होती है, जैसे 3, 4, 5 या आरआर में होती है तो वहाँ स्ट्रेंथ थोड़ा सा बढ़ जाती है। तो अलग अलग रैप है। उसी प्रकार जैसे ये हो गया इंडियन आर्मी का काम, क्योंकि इंडियन आर्मी को आरआर भी चलानी है, इंडियन आर्मी को एनएसजी में भी भेजना है, तो और ईआरईज भी भेजनी है, कमांडो में भी भेजना है। तो टेरिटोरियल आर्मी जो होती है, टेरिटोरियल आर्मी का भी क्या होता है, वो एक उसको बोला जाता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, यानी कि आर्मी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग लेती है। श्रीलंका में ऑपरेशन पवन हंस में भी उन्होंने भाग लिया था। यह आर्मी के साथ में वो कंधे से कंधा मिला के काम करती है। पहले उनमें बहुत ज़्यादा डिसम्बॉडी होता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। इससे लेके भी एक दिन अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो क्या टेरिटोरियल आर्मी बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि सब आर्मी के, टेरिटोरियल आर्मी के सबके रोल अपने बटे हुए हैं, सबका काम अपना बटा हुआ है। तो एक दूसरे के जो हैं वो पूरक हैं, और ये संचालित होती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, यानी कि हमारे रक्षा मंत्रालय से। तो ये कभी भी भर्ती टेरिटोरियल आर्मी की जो है बंद नहीं होने वाली। तो पहला डाउट आपका मैंने ये क्लियर कर दिया है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे कि भर्ती होगी तो कब होगी। सर आप लोगों ने भी बोला था कि अप्रैल माह में आपको खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। बिल्कुल ब्रो, बिल्कुल बोला था, इसी से हम इनकार नहीं करते हैं। क्योंकि भले ही हम रिटायरमेंट हो गए हो, हमने 18 साल फौज में रहे हुए हैं, बहुत सारे लोगों से अपना मिलना जुलना, या आज कई हमारे सहपाठी ऐसे हैं जो आज भी सेना में हैं, तो उन सबसे हमारी बातें होती रहती है और हमेशा ये अपडेट आता है। क्योंकि जैसे पहले एक दैनिक प्रक्रिया होती थी कि भर्ती साल में 1 या 2 बार अवश्य आती थी, तो अभी काफ़ी कुछ टाइम से बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। बिल्कुल आर्मी का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, जिसकी अपेक्षा ना आप लोगों ने कभी करी होगी, ना हमने कभी करी होगी कि अग्निपथ नाम की कोई चीज़ आएगी करके। जब शुरू में आपको पता होगा, जब 2020 में हवा उड़ी थी कि टूर ऑफ ड्यूटी आएगा और सबको सेना में जाने का मौका मिलेगा, तो हम लोगों ने बड़ा सेलिब्रेट किया था, बड़े खुश हुए थे। हमें लगा कि यार कुछ परसेंटेज होगा, आएगा, और जिससे सरकार अपना रक्षा बजट भी कम कर लेगी, और मतलब बच्चों को भी जैसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में आने का मौका मिलेगा, ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा। हम लोग ये चीज़ सुन के बहुत खुश थे। लेकिन ये सपने में किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन अग्निपथ ऐसा आएगा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया अग्निपथ के थ्रू हो जाएगी। तो हमारे लिए ये भी नया था, तो इसलिए कुछ बोल पाना पहले ही जल्दबाजी हुआ कि भर्ती कब आएगी। अब जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद ही आप लोगों को अपडेट करेंगे। क्योंकि अंदाज हर कोई लगाते हैं, हम भी लगाते हैं, लेकिन कई बार अंदाज क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट चाह क्या रही है, हमें आज तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट आखिर चाहती क्या है। क्योंकि जहाँ एक फौज का एक काम होता है, बंदों को छुट्टी भी कटानी है, ट्रेनिंग भी भेजना है, कोर्स भी भेजना है, सब चीज़ संभालना भी है, रक्षा में कोई चीज़ की कहीं कोई कमी नहीं हो जाए वो चीज़ भी जब देखनी है, तो इतने लंबे टाइम से भर्ती क्यों नहीं है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है।
तो अब जब भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी आप लोगों को मैं ज़रूर सूचित करूंगा। हालांकि अभी क्यों ये भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेली यूट्यूब पे वीडियो आती है कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, इतनी तारीख से दौड़ शुरू है, और बच्चे यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से बेचारे पहुँच भी जाते हैं। कोई हरियाणा वाला होगा तो महाराष्ट्र पहुँच रहा है, कोई उत्तराखंड वाला होगा तो वो कहीं पहुँच रहा है। तो ये चीज़ें गलत होती है, इससे गलत फेक जो न्यूज़ होती हैं इसकी वजह से कई लोगों को नुकसान भी होता है, उनका पैसा बर्बाद भी होता है। तो अब जब ऑथेंटिक आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो मैं आप लोगों से ज़रूर वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा। अब जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, टीए के रोल को लेके। तो जो टीए का जो रोल होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, इंडियन आर्मी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जैसे पहले क्या होता था कि आर्मी का काम लड़ना होता था तो हर किसी को रोल बटे हुए थे, जो हमारे ट्रेड्समैन है कि वो एम्यूनिशन लोडिंग अनलोडिंग का काम करेंगे, ऐसे कुछ काम करेंगे। तो टेरिटोरियल आर्मी को इंडियन आर्मी का सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस रखा था। लेकिन अगर वर्तमान हालत की बात की जाए तो टेरिटोरियल आर्मी बहुत अच्छी अपनी ड्यूटी कर रही है, और बहुत ज़्यादा मतलब स्टार्टिंग में कई चीज़ों को शुरू करने में बहुत सारी दिक्कतें होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है, मैच्योरिटीज़ आती जाती हैं, उसके ढांचे में परिवर्तन होता है, तो वो चीज़ और भी संगठित और मजबूत होती है। तो टेरिटोरियल आर्मी आजकल इंडियन आर्मी से किसी प्रकार से भी कम नहीं है, और जो फैसिलिटी इंडियन आर्मी के सोल्जर को मिलती है वही सारी फैसिलिटी टेरिटोरियल आर्मी के सोल्जर को भी मिलती है, चाहे वो कैंटीन की हो, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे आफ्टर रिटायरमेंट ECHS या एक्स सर्विसमैन कोटे की हो। तो जो बेनिफिट्स आर्मी सोल्जर को मिलता है सेम वही बेनिफिट्स टेरिटोरियल आर्मी के सोल्जर को भी मिलता है। यहाँ भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, सर्विस को लेकर जरूर क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो जाता है, एज को लेकर थोड़ा क्राइटेरिया अलग हो जाता है, बाकी सब चीज़ सेम है। और जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे, क्या टेरिटोरियल आर्मी की एज 18 से 26 साल हो जाएगी? आप लोगों का ये सवाल बहुत जायज़ है क्योंकि वीडियो बन रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा अचानक से इंडियन आर्मी का पूरा हर चीज़ परिवर्तन कर दिया गया। जहाँ टेक्निकल वालों की एज 23 थी, क्लर्क वालों की 23 थी, ट्रेडमैन की 23 थी, तो अब बहुत सारे जो ये ट्रेड हैं इनमें एज 21 साल कर दिया गया है नर्सिंग चेन को छोड़ के। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी दुखद भी है क्योंकि बच्चा पढ़ता है, 12th पास क्राइटेरिया है, तो चाहे क्लर्क का हो चाहे टेक्निकल का हो, और अचानक से भर्तियों के मौके मिलते ही नहीं है। 3-4 साल से भर्तियाँ हुई नहीं, अब भर्तियाँ हुई हैं तो बहुत सारे बच्चे ओवर एज हो गए हैं, उनको 2 साल की छूट मिलनी चाहिए थी, लेकिन शुरुआती 1 साल में दिया, अब कोई छूट मिलती नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन इस चीज़ को लेकर बोलना गलत या सही नहीं होगा कि अभी हम आपको एज का क्राइटेरिया बता दें, क्योंकि अभी से पहले जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती होती थी उसके लिए एज का क्राइटेरिया था 18 से लेकर 42 साल तक का। तो जो भी नया अपडेट आएगा, अब जब ऑथेंटिक अपडेट आएगा तो आप लोगों को जरूर बताएंगे कि नया वाले में एज का क्राइटेरिया क्या है, क्या पुराना वाला ही है या नया होगा। क्योंकि इंडियन आर्मी ने भी सिर्फ इतना सा बदलाव किया है कि पहले लास्ट में होता था रिटर्न, अब रिटर्न पहले करवा दिया है और फिजिकल लास्ट में करवा दिया है। तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुए हैं, लेकिन एज को लेके मुझे नहीं लगता कि चेंजमेंट होगा, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो जो चीज़ भी ऑफिशियल आएगी, ऑथेंटिक आएगी, वो चीज़ आप लोगों के साथ में मैं जरूर शेयर करने की कोशिश करूँगा। अब 5वां आता है कि सर पहले टेरिटोरियल आर्मी में फिजिकल होगा या रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो इस चीज़ की टेंशन आप लोग बिल्कुल नहीं लें। देखा होगा आपने जो आर्मी का एग्ज़ाम आया था बहुत ही सरल आया था, तो वैसा ही कुछ इसका भी आएगा। अगर पहले रिटर्न आ जाता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, और अगर पहले फिजिकल होता है तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। लेकिन इतना जरूर है कि आर्मी की अपेक्षा इसका फिजिकल टफ होता है क्योंकि वैकेंसीज कम होती है, क्योंकि टेरिटोरियल आर्मी की जो स्ट्रेंथ होती है वो इंडियन आर्मी की अपेक्षा काफ़ी कम होती है। स्ट्रेंथ कम होती है तो वैकेंसी कम आती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, जिस कारण उसमें टाइमिंग का भी इशू रहता है, कम दिया जाता है। तो अपना बेहतर फिजिकल की तैयारी करें, चाहे रिटर्न पहले होता है उसके लिए भी तैयार रहें, रिटर्न लास्ट में होता है तो उसके लिए भी तैयार रहें। तो किसी प्रकार का जो भी नेगेटिव चीज़ें अपने अंदर में ना आने दें, बस सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें, पढ़ाई भी करें और फिजिकल की तैयारी भी करें, तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लास्ट है कि सर इसका अपडेट आखिर हम देखें कहाँ से, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो भी अपडेट आता है वो joinindianarmy.nse.in पे आ जाता है, चाहे वो जवान का हो, चाहे वो JCUs का हो। JCUs की भर्ती RTGCUs में होती है, आपको पता ही है, या कैटरिंग JCUs में होती है। तो उसके बारे में ऑथेंटिक जानकारी आपको joinindianarmy.nse.in पे मिल जाता है। अफसरों की कोई भी भर्ती हो, चाहे टेक्निकल से हो चाहे कुछ भी, उसकी जानकारी आपको joinindianarmy.nse.in पे मिल जाती है। लेकिन अगर वहीं बात करें टेरिटोरियल आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उसमें सिर्फ अभी तक वहाँ पर सिर्फ अफसरों की जो वैकेंसी आती है उसके बारे में ही जानकारी मिलती है, बाकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि टेरिटोरियल आर्मी की वेबसाइट्स पे भी काम चल रहा है, कुछ बहुत एक अपडेट होने बाकी है। जैसे ही वो अपडेट हो जाएगा फिर जवानों की भी जो नोटिफिकेशन या जो भी अपडेट है आप लोगों को join.territorialarmy.nse.in पे देखने को मिल सकती है। तो ये बात का विषय है, इस चीज़ के लिए अभी से प्रेशर ना लें, और टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। फिजिकल हो या रिटर्न एग्जाम, जो कुछ भी पहले हो उसके लिए आप तैयार रहें। जो भी नया अपडेट आएगा आप लोगों से ज़रूर सूचित करूँगा। भ्रामक जानकारियों से दूर रहें, क्योंकि यह आपको खुद परेशान
नुकसान भी करती है, आपका पैसा भी बर्बाद करती है। तो इसलिए ऑथेंटिक चीज़ देखें, गवर्नमेंट की ऑथेंटिक साइटें हैं। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसका नोटिफिकेशन आपको नेशनल में या तो आपको प्रिंट मीडिया के माध्यम से पता चलेगा या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम में अगर आप जाते हैं तो indianarmy.gov.in उसकी साइट पे आता है मीडिया सेक्शन का। उसके बारे में मैंने आपको पूरा वीडियो बना के दिखाया था कि कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यह आपके एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आता है। बाकी चीज़ें फर्जी है। आने वाले टाइम पे अगर साइट्स पे आएगा तो उसकी जानकारी भी आपको चैनल के माध्यम से ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और आपके कोई डाउट्स हो या इस वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो टेरिटोरियल आर्मी का, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स के आधार पर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।